दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक, अरे यार 3 नहीं ये 4 है, कल का लिखा हुआ था 4 दिसंबर 2020। दोस्तों मैं आज आपको सचमुच की घटना सुनाता हूँ। अभी सुबह 4:23 पर मेरी आंखें खुली। नीचे कमरे में सोया हुआ था। आजकल मैं अपने एक बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना कर रहा था। वो बीमार है भाई, वो सही हो जाए। कई दिनों से सुबह खड़े होकर मैं उसके लिए 1 घंटे प्रार्थना करता, अलती पलती मारता। जनरली अब मुझे आदत नहीं रही बैठने की, तो मेरे घुटनों में दर्द होता, इसलिए कभी 10 मिनट प्रार्थना कर ली, कभी 20 मिनट नहीं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार 1 घंटे प्रार्थना करता था उसके लिए, और 1 घंटे से पहले उठता ही नहीं था। घुटनों में दर्द होता, ऐसा लगता कि ये जो चमड़ी फट जाएगी। दर्द होता क्योंकि आदत तो रही नहीं। मैं कहता कि भाई घुटने टूट ही जा, चाहे चमड़ी फट जा, मैं तो 1 घंटे से पहले नहीं उठूंगा। और कई दिनों से मैं 1 घंटे से पहले प्रार्थना करता करता नहीं उठता था। आज जब सुबह खड़ा हुआ तो मैं दौड़ा, तख्त की तरफ दौड़ने लगा। फिर भगवान ने वही वाणी में कहा कि रुक मंगल रुक, अरे तू ऑफिस में जा, वही लिख जो मैं लिखाता हूँ, ये प्रार्थना छोड़। वह बच्चे का केस तो मैं देख रहा हूँ, सही कर दूंगा, क्यों चिंता कर रहा है। और मेरा खुशी का पारावार नहीं रहा। मैंने कि अच्छी बात है भगवान, अच्छी बात है, और तुम कहोगे कि ये क्या कह रहा है। लेकिन मैंने बहुत तेज़ी से कपड़े पहने कि भगवान ने आज तो ये बोल दिया कि बच्चा सही हो जाएगा। और मैं फटाफट कपड़े जूते पहनकर ऊपर आया और मैं सचमुच में भागा भागा सीढ़ियों से चढ़ने लगा। और फिर ये अब वीडियो बना रहा हूँ, देखिए जैसा हम ये दुनिया का चक्र लगभग इस तरह का है। यहाँ परम पिता परमेश्वर और उसके फरिश्ते बैठे हैं, यहाँ मैं हूँ और यहाँ जन जन है, कण कण है। कम से कम मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। अब ये जो मैं बोलता हूँ, ये कोई मैं नहीं बोलता, ये कोई शक्ति सी, अदृश्य शक्ति सी मेरे अंदर घुसकर मुझसे बुलवा लेती है। कभी कभी तो ऐसा अटपटा बुलवा लेती है कि बाद में मुझे अचंभा होता है कि ये क्या हुआ। कई बार तो मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ। कई बार कंफ्यूज नहीं करता कि ये तो कोई अदृश्य सत्ता है जो मुझसे बुलवा रही है। आज से इसलिए मैंने अपने हेडिंग में यहाँ ये लिख दिया, यह वाणी इस वक्ता मंगल की वाणी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सत्ता मेरे में घुसकर यह सब बोल रही है। यह वाणी इस वक्त मंगल की वाणी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सत्ता मेरे में घुसकर यह सब बोल रही है, बुलवा रही है। इसलिए दोस्तों कभी मैं ये कहूँ कि देखो मैं ये कर दूंगा और ऐसा है, मैं वह हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, ऐसा मत समझना। जनरली वो मैं मंगल ही होता हूँ, लेकिन कभी कभी अदृश्य सत्ता का कुछ असर सा आ जाता है, और विशेष रूप से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में। इसलिए ऐसा होता है।
अब देखो क्या है कि कभी कभी मैं भी कह देता हूँ कि मैं वो हूँ, मैं उद्धारक हूँ, मैं वह हूँ, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज कर जाता हूँ। फिर मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। जैसे 8-10 दिन पहले मैंने कुछ लिख दिया था, फिर डिलीट कर देता हूँ। वह मैं हूँ या कोई और है, या वो हर एक कण कण है, क्षण क्षण है, मन हर एक मन है, जहाँ सब कुछ वो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए बुरा मत मानना मैं कभी उल्टा पुल्टा सा बोलता हुआ आपको दिख जाऊं तो। परमात्मा ने जैसे बुलवाया मैंने बोल दिया, हर एक से वो ऐसा ही करा रहा है। ज़्यादा हम लोगों का दोष भी नहीं है। इसलिए किसी अपराधी को भी देख करके ये घृणा मत करना कि ये परमात्मा ही करा रहा होगा भाई, ये ऐसी है परिस्थितियाँ इसकी बन गई। अब आज का वीडियो शुरू करो। इसमें ही जनरल में ही 5 मिनट निकल गए, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। आज वह लिखा रहा है, उसने बोला, देखो ये वह परमात्मा ही बोल रहा है, ये समझ लो आप। आज का हेडिंग, मैं सबको धनहीन बनाकर भी सबको माला माल कर दूंगा मेरे बच्चों। मैं सबको धनहीन बनाकर भी सबको माला माल कर दूंगा। मैं भारत को वर्ल्ड पावर बना दूंगा। मैं भारत को ही अकेले क्यों, सारे संसार को स्वर्णिम आनंदमय बना दूंगा। वाह भाई, भगवान तो आज बड़ा अच्छे मूड में है। वह क्या बोल रहा है, मैं सबको धनहीन बनाकर भी, ये भारत के लोगों के लिए बोल रहा है। ये मैं सबको धनहीन बनाकर भी सबको माला माल कर दूंगा। मैं भारत को वर्ल्ड पावर बना दूंगा, महान बना दूंगा। मैं भारत को ही क्यों, सारे देश मेरे हैं। भारत को ही अकेले क्यों, सारे संसार को स्वर्णिम बनाकर आनंद में बना दूंगा। धन्य हो परमात्मा, तुमने ऐसा बोला, तुम ऐसा करोगे, किसी के थ्रू भी करो। इसलिए दोस्तों आपको सलाह है कि देखो ऐसा ऐसा ही करते जाओ जैसा परमात्मा करवाता जाता है। ची चपट मत करना, क्योंकि वो तो फिर भी करेगा। मैं सबको धनहीन बनाकर वह धन छीन भी ले तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो सबका जीवन आनंद में बनाएगा। और वह भगवान क्या क्या करना चाहता है, किसी के थ्रू भी करे, वह सबके थ्रू करेगा। कोई एक पुत्र उसका प्यारा नहीं है, सब उसके पुत्र हैं। भारत लगता है अब एक, भारत में भगवान खुद प्रकट होकर एक बहुत अच्छे काम करने वाला है। चलो सुनो आज उसने क्या बोला। और थोड़ा सा सुन लो। परमात्मा एक हकीकत है, परमात्मा एक ऐसे प्रत्यक्ष है जैसे ये माचिस की डिब्बी, जैसे ये बोर्ड, जैसे हर चीज़। आज जो मेरे सामने उसने बोला कि मंगल चिंता मत कर, तेरा काम मैं देख रहा हूँ, मैं बच्चे को सही कर दूंगा। मैं गदगद हो गया। और अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने मैसेज भेज दिया उस बच्चे के मम्मी पापा को कि भगवान ने प्रकट होकर ये कहा है अब चिंता मत करो। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा में और प्रार्थना में आप लोगों की अटूट श्रद्धा विश्वास होना मांगता है। हो जाएगा यदि आप इसको करना शुरू करेंगे, और भगवान तुम्हारा काम आमने सामने बैठकर करेगा। मैंने मैसेज भेज दिया कि मुझे आज भगवान ने प्रकट होकर ऐसा कहा है, और अब ये बच्चा सही होगा, चिंता मत करो। और उस बच्चा भी बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, जो सही हो जाएगा। और उस भगवान ने क्या कहा, ये वीडियो का बाकी हम सुनिए। देखो भारत में उसने कहा, आई विल बैन आर मैरिजेज विद इन कास्ट एंड प्रमोट इंटरकास्ट मैरिजेज। उसने कहा है वह परमात्मा करेगा, या उसका कोई बंदा क्या करेगा कि मैं सोशल फ्रंट पर क्या है कि विद इन दी कास्ट, जाति के अंदर होने वाली सारी शादियों को बैन कर दिया जाएगा और अंतर जातीय विवाह किए जाएंगे।
अब भाई देखो, ये तो परमात्मा की वाणी है। उसने कहा जैसा हमने कर दिया, बोल दिया, वह जैसा करेगा, जिस तरह से करवाएगा, उसकी मर्जी है, सारा संसार उसका है। और उसने ये कहा है कि देखो, कोई बड़ा ऊंचा छोटी बड़ी जात का कैसे भी बन ले, जरा भी ची चपट करेगी तो सबकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। जैसे चला जो चला, ऊपर से जैसे अपर ग्रुप, लोअर ग्रुप और मिडिल ग्रुप और लोअर ग्रुप हैं, यह इनमें बड़ी सामाजिक दूरी है। यह शादी जितनी दूरी से की जाएगी, जितनी दूरी से अपना रूप लेगी, देखो आप समझ रहे होंगे, ऊपर बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी लेवल 1, ओबीसी लेवल 2, लोअर ग्रुप लेवल 1, लेवल 2, इनमें जितनी दूरी है उनको उसी दूरी के हिसाब से प्राइज इनाम दिया जाएगा इंटरकास्ट मैरिज पर। अब भाई देखो, परमात्मा वह जाने, उसका काम जाने, अपन तो बता देते हैं। हम भी गदगद हैं कि उसने देखो मुझे ये भाषण देने के लिए चुना तो चुना, और वह क्या करेगा? टोटल नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, और it will be uniform, free and compulsory। दूसरा नंबर सुनिए कि सारी इन शैक्षणिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, प्राइवेट हाथों से ले ली जाएंगी, और सारी शिक्षा एक जैसी होगी, फ्री होगी और कंपलसरी होगी, यह लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ूं तो नहीं पढ़ूं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ें तो नहीं पढ़ें। सारे बच्चे स्टेट के बच्चे हैं, नेशन के बच्चे हैं। बच्चों के माता पिता की नहीं चलेगी, नहीं पढ़ाऊँ तो नहीं पढ़ा दूँ। कुछ लेवल तक जैसे BA तक या 10+2 तक तो सबको पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ कंपलसरी। और भगवान ने कहा, वह कहता है कि फ्री एजुकेशन, यूनिफॉर्म एजुकेशन तो होगी ही, एक जैसी होगी, सबके बच्चे सब स्कूलों में एक जैसे पढ़ेंगे। और यह असर्टेन करने के लिए कि सारे बच्चे पढ़ें, VLW, विलेज लेवल वर्कर, पटवारी और थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, SDM सारे जिम्मेवार होंगे। यदि एक भी बच्चा समाज में अनपढ़ पाया गया और वह ऐसे पाया गया कि भाई स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चों को अशिक्षित रखना एक दंडनीय अपराध होगा। हथकड़ी लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे उस बच्चे के माता पिता हो। ऐसा ही होगा। भाई वाह, वेरी गुड। साम्राज्य आ रहा है उस भगवान का। इसलिए 2 नंबर सुन लिए, टोटल नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या धन बनाने की फैक्ट्रियाँ खोल दी, इनको हटा दिया जाएगा, इनको कुछ प्रिवी पर्स की तरह से कुछ दे दिया जाएगा, कंपलसरी। सारी शिक्षा यूनिफॉर्म होगी, फ्री होगी, कंपलसरी होगी, और ये दून स्कूल या मेयो कॉलेज जैसे है, ये हटा दिए जाएंगे। ये सारे बच्चे एक जैसे पढ़ेंगे, एक शिक्षा एक जैसी होगी। ये 3 नंबर देखिए, ये शायद इकोनॉमिक फ्रंट पर है। सारे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी नेशनलाइज्ड। ये किसी प्राइवेट हाथों में दिया ही नहीं जाएगा। और भी बहुत से काम किए जाएंगे। और क्या है? पेंशन तो हर एक आदमी को, पेंशन टू एवरीबॉडी, नो एक्स्ट्रा पेंशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई पेंशन नहीं, उनको पेंशन वही मिलेगी जो सबको मिलती है। जैसे कि मान लो एक किसान ने 50 साल खेतों में काम करके देश की सेवा करी, जो भी करा, ऐसे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने कर दी तो उसने कौन सी हद कर दी? सबको पेंशन मिलेगी। बच्चे के पैदा होते ही उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होगा। कोई चीज़ चौपट मत करना, वरना मारे जाओगे, चक्कर में आ जाओगे। ये यहाँ एक नेशनल वेज पॉलिसी होगी। किसी की भी वेजेज में
तनख्वाह में 1 और 3 के अनुपात से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि आज रिक्रूटमेंट एक चपरासी का होता है और आज एक IAS अफसर का होता है, तो यह डिफरेंस 3 गुने से ज़्यादा नहीं होगा। 10 साल में चपरासी को जो तनख्वाह मिलती है वह 10 साल के सीनियर IAS IPS की तनख्वाह से 3 गुने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई महीने में 5-10 हज़ार ही ले रहा है और कोई 1 लाख ले रहा है। यह सब सिस्टम हटा दिया जाएगा। और कितने किसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, यह एक फार्मूले पर निर्भर करेगा कि देश के लोगों की पूरी इनकम कितनी है, देश के लोगों की कितनी है, देश के एक आदमी के हिस्से में कितनी इनकम आई है, वह एवरेज इनकम होगी। तो उस हिसाब से किया जाएगा कि इनकम तनख्वाह एक गवर्नमेंट सर्वेंट की कितनी होनी चाहिए। मेरी दुनिया में कोई भूख से नहीं मरेगा। अब ये देखिए, 1 इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली टू 1 पर्सन, एक आदमी को सिर्फ एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। उसका कुछ फार्मूला होगा, कुछ गवर्नमेंट मिलाएगी और एक जैसा होगा। और देखिए 30% प्लस 50% प्लस 20% इज इक्वल टू 11। यह वाली पॉलिसी मंदिर के पुजारियों में भी अप्लाई की जाएगी। जब सब हिंदू हैं तो सब हिंदू ही पुजारी क्यों नहीं बन सके, चाहे कितना ही विरोध होगा तो ऐसा ही। इसीलिए लोगों देख लो कहीं किसी के साथ दिक्कत नहीं हो जाए, क्योंकि परमात्मा तो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यह जो फार्मूला, तो ग्रेट इंडिया फार्मूला या ब्रह्मांडी मास्टर फार्मूला, इसी के अनुसार काम किए जाएंगे। देखो भाई, परमात्मा ने कहा मेरा कुछ नहीं, मुझे तो पकड़ कर वो है जो दिखा देता है। इस बारे में जिसकी ज़्यादा पकड़ होगी, जिस आदमी की जिसकी भी होगी, वह करेगा और सारे लोग करेंगे। इसलिए दोस्तों देखो, आज भगवान ने बहुत कुछ लिखा दिया है, बता दिया है, और वह बोल रहा है कि मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा कि लोग बिना बात डरेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि मेरे इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में किसी ने ची चपट करी तो तबाह हो जाओगे। और जो भारत में हलचल मचने वाली है, वह सारी हलचल मेरे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही मच रही है। लोग थोड़ा थोड़ा मार, थोड़ी थोड़ी डंडे खाकर ही इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, करवाएंगे, ऐसे मानने वाले नहीं हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं सबको धनहीन बनाकर भी माला माल कर दूंगा, मैं भारत को वर्ल्ड पावर बना दूंगा, भारत को इतने ओलंपिक में इतने गोल्ड सिल्वर मेडल दिलाऊंगा जितने कि उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसके हिस्से में आने चाहिए। 800 करोड़ की आबादी में भारत की आबादी 130 करोड़ है, तो जितनी उसके हिस्से में आता इतना दूंगा, ऐसा भारत को बना दूंगा। इससे भी ज़्यादा, और मर्डर, सुसाइड और एक्सीडेंट की घटनाएं तो फटाक से 1/3 हो जाएंगी, फिर 1/10 हो जाएंगी। मेरा ये देखो तो सही। दोस्तों होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।